सकता है कि लिटरेट किसको कहते हैं? So the one who know who write and read. Yes, you are very right. The definition of literacy in India is, as far as definition of literacy in India is concerned, the person who can know how to read, अपना नाम लिखना आता है और पढ़ लेते हैं, कोई एक लैंग्वेज को आराम से पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टेक्निकली वो इलिटरेट, they didn't know how to read and write, वो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। And 30% of them, उस population में, they are living below poverty line, BPL में। के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, 90% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं। अगर हम उनका पोटेंशियल कहीं यूज भी करना चाहें तो वी कांट यूज दैट पोटेंशियल बिकॉज दे आर फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आज जो इलिटरेट है वो दे कैन बी सो एज ए लिटरेट सोसाइटी व्हाट वी कंसीडर देम ए बर्डन ऑन द सोसाइटी? नो, वी कांट कंसीडर देम ए बर्डन ऑन द सोसाइटी। So this is what we have will be dealt by our Pariksha Sharma. She will be dealing with the setup of these old age homes and the medical facilities which can be provided to them as per this under the garb of this act. Then the third section of this act will be dealt by Advocate Tarun Vasan. That is with regard to life and liberty of these and deliberate upon this act as far as chapter 1 and chapter 2 are concerned. Respected Sub-Judge Shivangi Khan, Advocate Pariksha Sharma, Police Officers, आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि इस एक्ट का एक आउटले जो है उस तक आप पहुंच गए होंगे। हम जानते हैं कि हम ऐसे उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी भी पाई जा रही हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, माशरे के लिए ठीक नहीं। ड्यूटी है हमारी क्या है, जुडिशरी की क्या है, इन सारी बातों का जिक्र जो यहाँ पे हुआ, मैं ये बताता चलूं कि हम सब जानते हैं कि आज के माशरे में कुछ ऐसी चीजें जैसा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो की क्या अहमियत होनी चाहिए, हमारी क्या ड्यूटीज हैं कि हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के तहत हमारी क्या ड्यूटीज हैं और हमें किस तरीके से उनकी रिस्पेक्ट, ऑनर जो है, जैसे मैंने बताया कि इतने परसेंट। आज का ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम था ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन प्रोग्राम्स हैं हमारे यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए हैं कुछ एनजीओज़ की कोलैबोरेशन के साथ और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में स्पेसिफिकली पुलिस फंक्शनरीज़ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली ये इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग और एजिंग विद डिग्निटी विज़ जो हमारा यहाँ पे एक एक्ट है दैट इज़ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट ऑफ 2017। इस एक्ट और इस ये जो इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और एजिंग विद डिग्निटी, इन दोनों चीज़ों को कोलैबोरेट करके आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम था जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया स्पेसिफिकली फॉर पुलिस फंक्शनरीज़। उसका पर्पज़ ये था कि इस एक्ट में ही सेक्शन 21 जो है वो इनकॉर्पोरेट करती है कि आपने इस एक्ट में ही जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है एज़ पर दिस ambit of section 21 we have to give the awareness programs, we have to conduct the awareness programs जहाँ पे हमने जुडिशल फंक्शनरीज़ या पुलिस फंक्शनरीज़ को ये अवेयर करना है कि इस एक्ट का मकसद क्या है और इस एक्ट की डिमांड क्या है। हालांकि फॉर्चुनेटली हमें अभी इस एक्ट की यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने आप को रिसेंट जितने भी लाज हैं उनसे एक्वेंट रखना है,
उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस हॉल डापंगलो राजौरी में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया और पुलिस ऑफिसर्स को जो है यहाँ पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया, जिसको अवेयर किया गया। फ़िलहाल तो हमने एक्ट से ही शुरुआत की, क्योंकि एक्ट एक टेक्निकल चीज़ होती है जो एक आम आदमी जो है वो समझ नहीं सकता है। तो हमने कोशिश की है कि जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स आए हैं, दे आर नॉट बिलो दी रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो सबसे पहले हमने ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई है। और फिर अब हमारी कोशिश होगी कि हम ये बड़े लेवल पे इन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करके दूर दूर तक और दूर दराज इलाकों में भी जहाँ पे वाकई ही जो हमारे टारगेट एरियाज़ हैं उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इस एक्ट के बारे में पता लग सके। ये हमारी एक शुरुआत है, हम आने वाले वक्त में उन लोगों तक भी पहुँचेंगे।